चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमें इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं और अचर पद देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है और अचर पद हमारा 10 है। तो इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 10 ही आ जाएगा। 10 आ जाएगा। 10 के उसके बाद क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर कीजिए। 10 के फैक्टर आपके कितने हो जाएंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम और 5 से 5 डिवाइड होगा 1 टाइम। अब देखिए हमें फैक्टर मिले हैं 2 और 5। अब हमें 2 और 5 में ऐसा रिलेशन बनाना है कि माइनस करने पर कितना है, 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 10 आए। तो देखिए 5 2 जा 10 हो गया और 5 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 और बाहर x माइनस 10 बराबर 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से देखिए आपका x कॉमन है तो x बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ बचेगा x माइनस 5 और यहाँ पे जो चिन्ह यहाँ होता है वही चिन्ह यहाँ पर आता है। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ पे बचेगा x माइनस 5। अब देखिए पूरे पद को देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है, उसको बाहर ले लेंगे और हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। अब हमें इसके मूल निकालने हैं तो मूल कैसे निकालेंगे, x माइनस 5 बराबर एक बार 0 रख लेंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर 5 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2। तो x का मान कितना आ गया, एक आया आपका 5 और एक आया माइनस 2। यही दोनों क्या हो जाएंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। यही आपका आंसर। देखिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है इसका 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब फिर से वही 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 12। 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे पहले 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें अब यहाँ पे फैक्टर मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें ऐसा संबंध बनाएंगे जो कि आपका मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए लेकिन घटाने पर या जोड़ने पर कितना आएगा, आपका 1 आए। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, घटा माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे 4 और 3, यानी 4 में से आप 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस के 1 बच जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपके पास x प्लस 2 और यहाँ से देखिए माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपके पास x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2। अब देखिए पूरे पद में से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और दूसरा पद बचेगा आपका 2x माइनस 3। अब x प्लस 2 एक बार 0 रख लीजिए तो ये आ जाएगा आपका x बराबर माइनस 2। इसी तरह से 2x माइनस 3 बराबर 0 रख लीजिए। ये 2x यहीं छोड़ेंगे और 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3 आपका इधर आ जाएगा प्लस में और x के साथ ये मल्टीप्लाई में 2 तो इधर जाएगा आपका डिवाइड में। तो देखिए ये दोनों क्या आ गए, आपके समीकरण के मूल, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन है इसका √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। तो सेम करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं, कितना है, √2। उसके बाद अचर पद कितना है, 5 √2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ऐसे ही
और ये रूट टू कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 5 2 जा 10। अब हमें 10 के फैक्टर करके 7 बनाना है, तो 10 के फैक्टर हमारे 5 और 2 ही हो जाएंगे, और 5 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 7 मिल जाएगा। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। फिर यहाँ पे √2x² प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2x, और ये हो जाएगा 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2 में कितने √2 छिपे होते हैं, 2। तो यहाँ से √2 और x कॉमन ले लीजिए। फिर आपके पास यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा √2। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन है, 5। यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा √2 बराबर 0। फिर देखिए x प्लस √2 आपका कॉमन हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। एक बार x प्लस √2 बराबर 0 रख लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x बराबर माइनस √2, और एक बार √2x प्लस 5 बराबर 0 रख लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास √2 और इधर -5। तो x यहाँ पे छोड़ेंगे और उसके बाद √2 अपॉन में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पे ना 8 का एलसीएम ले लेते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। 8 को एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे भी 1। ये हो जाएगा आपका 2x², और यहाँ पे देखिए 1 से 8 कितने टाइम डिवाइड होगा, 8 टाइम। माइनस ऐसे ही x इंटू 1 से 8 कितने टाइम डिवाइड होगा, 8 टाइम। फिर प्लस 1 इंटू 8 से 8 कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 2 जा 16x², यहाँ पे हो जाएगा 8x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 0। ये वाला 8 आप इधर ले जाइए मल्टीप्लाई में। उसके बाद आप देखिए x² के गुणांक और अचर पद को, कितना है 16 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 16। 16 के फैक्टर कीजिए, हो जाएंगे या तोड़ लीजिए डायरेक्ट इसको। अब 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे उसी में तोड़ेंगे इसको, x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। 6x², उसके बाद -4x और प्लस माइनस -4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए 4x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा आपके पास 4x और यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 4x और माइनस प्लस माइनस -1 बराबर 0। एक फैक्टर आपको हो जाएगा 4x - 1 कॉमन हो जाएगा, और दूसरा भी 4x - 1 बराबर 0। अब एक बार 4x - 1 बराबर 0 रख लीजिए इस वाले के, और एक बार इस वाले के बराबर 0 रख लीजिए। देखिए यहाँ से 4x बराबर ये इधर जाएगा प्लस में, x बराबर आ जाएगा 1/4। ऐसे ही इधर 4x बराबर ये वाला 1 इधर ले आइए, और x बराबर 1/4। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x² - 20x प्लस 1। x² के गुणांक और अचर पद की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 100। देखिए 100 को तोड़ेंगे तो 10 इंटू 10 कितना होता है, 100, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। तो बस इसी में ब्रेक कर लेंगे इसको। 100x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस माइनस 10x प्लस 1। यहाँ से देखिए 10 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 10x माइनस 1,
और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी कितना बचेगा, 10x प्लस -1 बराबर 0। देखिए 10x -1 एक फैक्टर हो जाएगा और ऐसे ही सॉरी यहाँ पे 10x आएगा, ऐसे ही 10x -1 दूसरा फैक्टर हो जाएगा। फिर इसको 0 के बराबर लिख लेंगे, इस वाले फैक्टर को भी और इस वाले फैक्टर को भी। फिर ये हो जाएगा 10x बराबर 1 प्लस में जाएगा, इधर इधर माइनस में है क्योंकि, तो x बराबर 1/10। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 1